और जिस दिन भी तुम मेरे बताए उसूलों से हटे, मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने यह नहीं बताया था उसका नाम क्या होगा, उन्होंने नहीं बताया था कि वो आदि आस्तीन का कपड़ा पहनेगा, सफेद रंग की दाढ़ी होगी। अल्लाह आजिद आ गया तुम्हारी मक्कारियों से, तुम्हारी जहालत से, तुम्हारी हत्यारी मानसिकता से। इसलिए अल्लाह को लगा कि 2014 में भेजो, नहीं ये पूरी कायनात को, इस धरती को मार काट करके समाप्त कर देंगे। इनको मैंने इंसान बना के भेजा था, ये जानवर हो गए हैं। अल्लाह ने बहुत समझाया, ये प्यार से बात करता है, ये जानता है तुम कौन हो, मैंने ही इसे भेजा, इसकी बात मान लो। नहीं माने, बहुत समझाया, पूरे 5 साल दिए। उन्होंने कहा ये तो जरूरत से ज्यादा ढीठ और मक्कार हैं, एक और दूसरा भेजो। अब जब वो पार्लियामेंट में भाषण कम देता है, आस्तीन ज्यादा चढ़ाता है, तो लोगों को समझ में आया अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, हमें तो अल्लाह पे यकीन है। तो अल्लाह नहीं तो भेजा, यकीन किस बात का है? और अल्लाह ये सिलसिला अगले 1000 साल तक जारी रखने वाला है। ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले 1,24,000 पैगंबर आए थे। ये आखिरी है, इन्होंने कहा मेरे बाद कोई नहीं आएगा। बहुत लंबे समय के बाद उसको समझ में आया कि इस्लाम की अगर पहली मक्का के बाद कोई मस्जिद बनी तो भारत की धरती पे बनी। अल्लाह जानता है कि इस धरती पे कौन लोग रहते हैं, इसलिए उसने मस्जिद भी अपनी पहली इस यहां बनी। आपने उसकी कमजोरी समझ ली। चुनौती दे रहा था एक यूपी में, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने हमारे बाप दादाओं के जूते पहुंचे हैं, तुम्हारी औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं, आजकल जेल में है। जिस आदमी को घेर करके हत्या करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में मुझे उसके आंसू याद हैं। गुस्सा था, आक्रोश था उस आदमी के अंदर। उसने अपनी बात पार्लियामेंट के सामने रखी कि मैं चुना हुआ एक सांसद हूं और सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा हमारे डर से इसके आंसू निकले। उत्तर प्रदेश में ऐसा भेजा है कि 16 करोड़ के आंसू निकल रहे हैं, सुबह शाम निकल रहे हैं। जो 5 वक्त की पढ़ते थे अब 15 वक्त की पढ़ रहे हैं, तब भी काम नहीं आ रही। जो अल्लाह से बगैर माइक के बात करते थे, अब सुबह शाम अजान दे दे के कह रहे हैं अल्लाह बचाओ। इसलिए मैंने कहा अत मत करो। 2002 तुमने अति की, यहीं से निकल के प्रधानमंत्री बना। इसलिए अगर अल्लाह के मानने वाले भी हो तो कम से कम हमसे झूठ बोलते हो समझ में आता है, अल्लाह से झूठ मत बोलो। इनको कुरान शरीफ चाहिए, इनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इनको सिविल कानून अलग से चाहिए, इनको निकाह हलाला की परमिशन चाहिए, इनके मजहब में कोई दखलंदाजी न दी की जाए उसके लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। सब ले लिया। तुम तो अल्लाह और कुरान के भी प्रति ईमानदार नहीं हो यार। तुम समझते हो कि कुरान तुम ही पढ़ोगे। अरे कुरान थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतने ही काम का है, बाकी नहीं पढ़ा हमने। हम भी उतने ही पढ़ते हैं जितने काम की चीज होती है, क्योंकि कुछ और भी पढ़ना है हमें। बताइए,
जिस मक्का से इस्लाम निकला वहां न कोई मस्जिद का झगड़ा है, और कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से ये अपने आप को मक्का जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए तो उससे बड़े अल्लाह मियां ये उनसे बड़े मुसलमान हैं। जहां प्रॉफिट मोहम्मद उस कम्युनिटी हॉल में नमाज पढ़ लिया करते थे, कभी कभी उसको सऊदी अरब ने बहुत पहले तोड़ के समतल कर दिया। सऊदी अरब में रोज मस्जिदें बनती हैं, रोज तोड़ दी जाती हैं कि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है।